आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बंगाल की बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है और हमको समझना पड़ेगा, ममता बनर्जी को समझना पड़ेगा कि चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं। स्वप्न दास गुप्ता ने यह लिखा है, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े। एक और रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट क्या, एक रिसर्च हुई है। हमारे 18 राज्य जो हैं, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि इंसाफ किस राज्य में आपको कितना मिलेगा। सरप्राइज सरप्राइज, वेस्ट बंगाल 18वीं रैंक पे, सबसे आखिरी रैंक पे है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इंसाफ बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि टॉप 5 तो साउथ की स्टेट्स हैं, सबसे नीचे वेस्ट बंगाल, उसके बाद यूपी है, उसके ऊपर उत्तराखंड है। तो ये तो बात बिल्कुल तय है कि बंगाल में इंसाफ अब नहीं मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर वहां का खराब हो चुका है। ये रिपोर्ट में आया है, चाहे वो प्रिजन की बात हो, चाहे जुडिशरी की बात हो। लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंसा जो हुई है ना, हमको समझना पड़ेगा कि रेडिकल पॉलिटिक्स जो है वो किस तरीके से चीज़ों को बर्बाद करती है। आज सुपीरियर मैंस वे की अगली क्लास होगी, तो अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको लगता है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। तो ममता बनर्जी का क्या एलिगेशन है। ममता बनर्जी ने इस समय सीधा होम मिनिस्टर अमित शाह को यह बोल दिया कि तुम्हारी बीएसएफ जो है वो जिम्मेदार है। ये आज तक का सबसे इररिस्पॉन्सिबल कमेंट है। इनके नेता ये बोल रहे हैं, जब हिंदुओं ने पलायन किया, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, कोई 300 बोल रहा है, कोई 400 बोल रहा है, लेकिन जितने लोगों ने भी पलायन किया, तो ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है ना कि वो बंगाल में ही तो हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो बंगाल छोड़ के जा रहे हैं। इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं। जो इनके नेता हैं, जो इनके एमएलए हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन नहीं लगने वाला, भूल जाइए, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन लास्ट वेडनेसडे उन्होंने अमित शाह और बीएसएफ पे सीधा चार्ज लगा दिया कि दंगे जो हो रहे हैं ना, वो तुम्हारी वजह से हो रहे हैं, और यही काफी ज्यादा दिक्कत की बात है। तो अब ममता बनर्जी का तो ये आरोप है, लेकिन ये दिखाता है कि राज्य और केंद्र के जो रिश्ते हैं वो कितने खराब हो गए हैं। बांग्लादेश ऑलरेडी चाइना को ये बोल रहा है कि आप आइए हमारे चिकन नेक कॉरिडोर पे बैठ जाइए, हमारे मतलब क्या, भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पे बैठ जाइए, और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये आपका है। इस तरीके के बांग्लादेश के स्टेटमेंट आ रहे हैं, और बांग्लादेश जो है वो चाइना को आमंत्रित कर रहा है। तो वैसे ही जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। हालांकि देखिए, कुछ होगा नहीं, सिर्फ भारत को, मिलिट्री को बोलना है कि बस जाओ बांग्लादेश, सुबह जाओ, शाम तक बांग्लादेश पूरा भारत का हो जाएगा, है ना। अभी भारत ने औकात दिखा दी बांग्लादेश को, ये बात सच है। लेकिन ये एक्यूजिशन है, ये इल्जाम है। अब देखिए, जो बीजेपी है, मैं उनसे भी यही दरख्वास्त करूंगा कि उनके भी नेता कुछ कम नहीं है। आग लगाने में वो भी बहुत, चाहे अमित मालवीय हो, चाहे जितने वो आग लगा रहे हैं, तो मत करिए आप ऐसा। वॉयलेंस को रोकना है, हिंसा को रोकना है। यहां पे जो रूलिंग पार्टी है वो ये उसका स्टैंड ये रहता है कि पहले हिंसा भड़कने दो, फिर हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन हम उनके कंट्रोल में आ ही नहीं रहे। जो गुंडे उन्होंने पैदा किए थे, अब वो उन्हीं के ही ऊपर चढ़ रहे हैं, ये समझना है। तो केंद्र के ऊपर सीधा ये आरोप है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे केंद्र ने इसको प्रोवोक किया है। अब परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है। अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जैसे फ्राइडे प्रेयर्स हुई, उसके बाद जो है वो पत्थरबाजी और दिक्कत शुरू हो गई। मॉब्स ने वैंडलाइज किया, दिक्कतें हुई। कुछ ये भी बोला जाए कि बाहर से आए हैं लोग, है ना, ये चीज है। और बहुत सारे इस तरीके का प्रोपेगेंडा, र्यूमर्स फैलाए गए कि मतलब वक्फ जो है वो आपकी जमीनें खींच लेगा, ये वो। अब देखिए, उसकी ऑलरेडी सुनवाई चल रही है, वक्फ अभी लागू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर, तीखे सवाल पूछे केंद्र से। 5 नवंबर तक वक्फ अमेंडमेंट अभी लागू भी नहीं होगा, वक्फ एक्ट जो है ना। सेम सीए के साथ भी हुआ था, उसमें भी मुर्शिदाबाद जो है वो हिल गया था, भयंकर। जाहिर सी बात है भाई, जहां पे मुस्लिमों की बात आएगी, अब जो भाई मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब जो है सीएए में भी इसी तरीके की बातें बताई गई थी। अब देखिए, इसमें होता क्या है ना कि र्यूमर्स फैलाई जाती हैं, और अब देखिए सीएए आ गया, चला भी गया, कोई दिक्कत हुई किसी को? किसी की क्या सिटीजनशिप छिनी? नहीं छिनी, है ना। केंद्र को विलन दिखाना, और यहां पे बीजेपी को भी समझना पड़ेगा कि चीजें कैसे करनी है, क्योंकि वो भी जो है, मैंने क्या बताया कि उनके लीडर्स भी चीजें भड़काते जा रहे हैं। जो सीएम है, उन्होंने ये मैसेज जो है वो दे दिया है कि जो 30% प्लस मुस्लिम कम्युनिटी है वो फाइट करेंगे, यानी कि सीधा
कम्युनलिज्म, सीधा पोलराइजेशन। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड की जो स्पीच थी ममता बनर्जी को, उसमें भी यही दिखा कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करती हैं, उनका वोट बैंक जो है वो सलामत रहे। ममता बनर्जी जो हैं उनको पता है कि भाई, उन्होंने साफ साफ बोला था कि वक्फ आने नहीं देंगे, बंगाल में वक्फ नहीं आएगा, लेकिन स्टिल हिंसा हुई है, स्टिल हिंसा हुई है। उन्होंने सीएए में भी इसी तरीके का जो है वो स्टैंड लिया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है। टीएमसी जो है मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ही क्लियर है कि भाई हमको इनको अपीस करना है, चाहे जो भी हो जाए। भले वो एम्पावरमेंट की बात नहीं करेंगी। आज मुस्लिमों को एक टूल बनाया गया है, एक खिलौना बनाया गया है, और हर पार्टी उसको अपने हिसाब से रूल करती है। और मुस्लिम समाज को ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए जरूरी क्या है। हमारे लिए ये सारी चीजें जरूरी है कि हमारे लिए एम्पावरमेंट जरूरी है। मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम, उन सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हमको एम्पावर करिए। एम्पावरमेंट की बात आनी चाहिए ना। अब प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल होना चाहिए, और अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो फिर प्रोटेस्ट करने का कोई राइट ही नहीं है। सिंपल सी बात है, फिर कोई राइट नहीं है आपको कि यहां पे पत्थरबाजी या तोड़फोड़, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये चीज है। कुछ ही महीने पहले एक एमएलए ने मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकल हिंदूज को थ्रेटन किया था कि जो भागीरथी रिवर है, अगर उन्होंने मिसबिहेव किया तो वहां पे बहा देंगे। अब इसी महीने जो है उनके एक मिनिस्टर ने थ्रेटन किया, धमकी दी एक तरीके से कि अगर मुस्लिमों की बात नहीं सुनी गई तो फिर आप देख लीजिए, कोलकाता की जो लाइफ है, जो कोलकाता चल रहा है ना शहर, उसको रोक देंगे हम, ये बोला गया। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इट हैज रिसीव्ड अनरिटन डायरेक्टिव्स कि भाई आप देखिए, उनको साफ साफ बोला गया है कि मुस्लिमों का इलेक्टोरल सपोर्ट है। टीएमसी को साफ साफ बोला है, टीएमसी ने अपने, ये सबको क्लियर है डायरेक्टिव्स को। और क्योंकि भाई रूलिंग गवर्नमेंट पे कौन है, ममता बनर्जी हैं, तो पुलिस भी उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर की उनके पास है। ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा ना कि आप बीएसएफ को लेके आइए राज्य में, तभी ये हुआ, वरना तो चीजें हाथ से चली गई थी भाई। वरना तो 2-3 दिन तक जला था मुर्शिदाबाद और अगल बगल के एरिया भी भाई। और भी जगह वक्फ को लेकर प्रोटेस्ट हुए, साउथ में हुए, आसाम में छोटी मोटी हिंसा हुई, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी के पास है। और देखिए, हम यहां पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। इसीलिए मैंने बीजेपी को भी बोला कि इनके भी नेता कोई दूध के धुले नहीं है। ये भी जो है वो लगातार कह रहे कि हाँ दंगा होता है, ये सब क्या है। आपको वहां पे जाके ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। तो पूरा प्रशासन इनके पास है, और प्रशासन को सख्त निर्देश है कि आप एक्ट मत करिए। इसीलिए फिर बीएसएफ आती है, और फिर वो ममता बनर्जी बीएसएफ के ऊपर इल्जाम लगाती हैं। तो ये सीधा सीधा साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो मुस्लिम्स को लेकर काफी ज्यादा एक्सप्लिसिट हैं। ठीक है, वो बताती हैं कि 30% मुस्लिम वोटर्स हैं और 20% हिंदू वोटर्स हैं, दैट इज सफिशिएंट, हमारी विक्ट्री होगी ही होगी। और बीजेपी को 62% हिंदू वोट की जरूरत है, अभी तक उसको 55% मिले हैं। आप समझ रहे हो, ये हिसाब किताब है। लेकिन रेडिकल पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है, और सबसे दिक्कत की बात यह कि इधर बांग्लादेश में प्रॉब्लम गहरा रही है। बांग्लादेश कट्टरपंथ की चपेट में है ना। आवामी लीग ने कभी भी इस तरीके की बात नहीं की थी, लेकिन आज का जो बांग्लादेश है, चाहे जमात हो चाहे बीएनपी हो, वो सुर में सुर मिला रहे हैं। और प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये बात सच है कि बंगाल के ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन कम थी, एकदम से बढ़ी है 1971 के बाद। बहुत सारे बांग्लादेश से मुस्लिम्स यहाँ पे आए हैं, और कुछ के तो लिंक्स भी हैं बांग्लादेश से। ये बात बिल्कुल सच है कि बाहर से हस्तक्षेप है, तगड़ा हस्तक्षेप है ना। शेख हसीना ने एंटी जमाते इस्लामी ऑफेंसिव जो है वो अख्तियार किया था कि ये जितने भी कट्टर लोग हैं ना, इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत सारे उस समय इस्लामिस्ट एक्टिविस्ट ने बॉर्डर को क्रॉस किया और वेस्ट बंगाल में वो इंटीग्रेट हो गए। उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बना लिए, बहुत आसान होता है, पैसे वैसे के सब हो जाता है। अब कई बार आज ये लोग जो हैं वो बहुत बड़ी पोजीशंस में हैं। यस, इनका रोल है बंगाली मुस्लिम्स को रेडिकलाइज करना। भाई वहां पे देखिए, बंगाल में ऐसा तो है नहीं कि सब लोग खराब हैं, नहीं, 100 में से 90 अच्छे ही आपको मिलेंगे, मुस्लिम्स अच्छे ही आपको मिलेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है। और मोहम्मद यूनिस तो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि रेडिकल एलिमेंट्स भेजो बॉर्डर पे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक समय जितने भी इस्लामिस्ट जो कट्टरपंथी थे वो सप्रेस हो गए थे अंडर हसीना, आज वो रीमर्ज हो रहे हैं और वो सिंपैथाइज कर रहे हैं, और वो फायदा उठाएंगे। वो चाहेंगे बंगाल में प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम सबको पता है बांग्लादेश और बंगाल दे आर सिस्टर, भाई वो एक ही थे वो।
और इसीलिए भारत ने ना बॉर्डर पे कभी भी जब से बंगाल बना है, भारत नहीं बनवाया, कहते हैं बांग्लादेश बनाया जब से, तो भारत नहीं बनाया, बॉर्डर 4000 किलोमीटर का उसको डेमार्केट नहीं किया यार, कभी भी नहीं किया, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, लोग इधर आते हैं उधर जाते हैं। लेकिन आज हालात बहुत ज्यादा खराब है। दो चीजें यहां पे हमको समझनी पड़ेगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो है वही कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट बांग्लादेश में उनका एजेंडा है, और वो बांग्लादेश स्टेट से अलग है, उनको बांग्लादेश चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए कैलिफेट, कि वेस्ट बंगाल में फॉल आउट होगा तो मजा आएगी। दूसरा, वही जो यूनिट सरकार है उसने लिबरेशन मूवमेंट से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया कि हम नहीं जानते 1971 में क्या हुआ था। वो पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ रहे हैं। अभी बोला कि हमारे पैसे कहाँ हैं, पहले पाकिस्तान से बोला कि सॉरी बोलो, फिर बोला पैसे कहाँ हैं। ये चीज है 19, और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि यार जो भी करके बांग्लादेश जो है वो उसको दोबारा हम अपने कब्जे में कर ले। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, राइट। तो ये चीजें अगर भारत तो वैसे समझ ही रहा है, ठीक है। 1971 में पाकिस्तान हार गया था, ये हम सबको पता है, लेकिन अभी पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है। ISI को वो अगेन सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिखा रहे हैं। और देखिए, एक रोहिंग्या प्रॉब्लम भी रही है। रोहिंग्या प्रॉब्लम भी, जब म्यांमार से रोहिंग्या को भगाया जा रहा था तो भारत में आए, फिर भारत ने बांग्लादेश को बोला कि आप इनको लीजिए, हम कहाँ से ले लेंगे। तो ये हिसाब किताब है। तो अभी अगर हम बात करते हैं, एट प्रेजेंट जो बांग्लादेश में आवाजें उठ रही हैं और वो ये बोल रहे हैं कि कौन चाहता है, वो कुछ तो ऐसे बोल रहे हैं कि बंगाल को साथ में ले आओ, ऐसी बातें बोल रहे हैं। और ममता बनर्जी की ये जो बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं उनके जो मोटिव है उसको स्ट्रेंथन करेगी। और ऑल्सो देयर इज अ कॉल फॉर बांग्लादेश टू क्विकली एस्टैब्लिश अ मिलिट्री एयरबेस। चाइना और पाकिस्तान की मदद से जो लाल मोनिरहाट, वहां पे एक एयरबेस बना लो, और ये लार्जेस्ट मिलिट्री बेस होगा बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बगल में, ठीक है। और ये एक लैंड लिंक भी है इंडियन मेनलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दोस्तों, मैं अभी मेघालय गया था, और मैं पिछले साल जब दिसंबर में मेघालय गया था तो मैंने ये देखा, वहां पे दऊकी रिवर है, उंगोट रिवर, वो रिवर है खाली, उधर साइड जो है वो बांग्लादेश है, इधर साइड इंडिया है, आराम से क्रॉस करके आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। तो दिक्कत की बात है बहुत ज्यादा कि जो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी है ना कहीं उससे हिंदू मार्जिनलाइज हो रहे हैं। अगले साल वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, और वहां पे पता चल जाएगा। और इस तरीके से अगर ममता बनर्जी रहेंगी तो शायद इस बार मुश्किल होगा उनका अगली बार सीएम बनना। बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये सीधा सीधा बाहरी ताकत को इनवाइट करेगा कि आइए हमारे स्टेबिलिटी फैलाइए। और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम तो ममता बनर्जी से यही बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्ट करे और सही पॉलिसी अख्तियार करे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी गलत कर रहा है आप उसको देखें बस। बाकी आज क्लास है शाम को, आइए, और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।